लाइफ में आप अपने जो भी गोल्स एम्बिशन सेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसका कारण क्या है? डू यू एक्चुअली वांट दोज थिंग्स और डू यू वांट पीपल टू सी यू हैव देम? दैट इज व्हाई यू वांट टू अचीव दोज थिंग्स। बड़ी सिंपल लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आप चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें पाना चाहते हैं, या वो चीज़ें इसलिए हैं कि आप चाहते हैं लोगों को दिखे कि वो आपके पास हैं, या लोग चाहते हैं वो आपके पास हो, इसलिए आप उन्हें पाना चाहते हैं। ये जॉब हो सकती है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये घर गाड़ी कुछ भी हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल वांट अस टू हैव। उनको अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये ऐसा करे तो बढ़िया रहेगा, या कई बार हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले, देखिए वी आर डूइंग गुड, या वी आर हैप्पी, या वी आर सक्सेसफुल, दैट इज व्हाई वी डू इट। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल जो है और जो बहुत सिंपल अकरेंस होती है, वो कई बार रिलेशनशिप्स के केस में होती है। आप एक सर्टेन एज में हैं, मे बी कॉलेज में हैं या आप जॉब में हैं, आप एक सर्टेन सोशल स्टेचर चाहते हैं, आपको एक तरह से वैलिडेशन चाहिए, इसलिए आपको समझ में आया आई शुड हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, क्योंकि समाज को अच्छा लगेगा या समाज हमारे बारे में अच्छा सोचेगा जब वो देखेगा कि हमारे पास एक पार्टनर है। इट कैन ऑल्सो बी अबाउट हैविंग अ एक्सपेंसिव फोन। आपका फ़ोन जो है वो बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप किसी एक ऐसी सेटिंग में हैं जिसमें आपको समझ में आया कि बढ़िया होगा अगर लोग मुझे आईफ़ोन के साथ देखेंगे। मेरी जो एस्टीम है, मेरी जो रेपुटेशन है, वो इम्प्रूव हो जाएगी अगर लोग मेरे हाथ में आईफ़ोन देखेंगे, एंड दैट इज़ व्हाई यू वांट एन आईफ़ोन। आपको अपने फ़ोन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपकी फर्स्ट हैंड नीड नहीं थी फ़ोन अपग्रेड करने की, लेकिन अब आप इसे पूरा करना चाहते हैं। अब आप इस नीड के पीछे भागना चाहते हैं। चलिए ठीक है, भागिए, बट व्हाट इफ यू एक्चुअली अचीव इट? अब आप एक रिलेशनशिप में भी आ गए, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं वो हैं, या लेट अस से आपने आईफ़ोन खरीद लिया। इज़ इट गिविंग यू हैप्पीनेस? क्या आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिला? क्या आपको कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट लगा? क्या आपको कोई थ्रिल आया? Probably not, because that was not what you actually wanted. It was not what you wanted first hand. आपको खुद नहीं चाहिए था, ये तो आपने किसी और कारणों से चाहा और उसे अपनी मेहनत से या अपने स्किल से अचीव कर लिया। इससे भी ज़्यादा डेंजरस, व्हाट इफ पीपल वांट यू टू हैव समथिंग डिफरेंट नाउ? ये हमारे समाज में देखा जाता है शादियों में। समाज की इच्छा है कि आप शादी कर लें, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, शादी कर लेते हैं, लोगों को अच्छा लगेगा या हमें एक एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। आपको रियलाइज होता है शादी करते ही अब लोगों की इच्छा है आप बच्चे पैदा कर लें, एंड देन यू रियलाइज इट्स अ ट्रैप। ये कभी खत्म ही नहीं होता, बिकॉज जो जो चीजें आप करते जाते हैं, समाज सडनली कहता है कि अब नेक्स्ट काम करो, या लोगों को आप इंप्रेस करने के लिए जो भी काम करते जाते हैं, लोगों को अब उससे इंप्रेस होने में इंटरेस्ट नहीं है, अब लोगों को कुछ नेक्स्ट चाहिए, अगला इटरेशन चाहिए। देन एक और बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है, तो क्या मैं कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाऊंगी, या मैं किस तरह से लाइफ में हैप्पीनेस एंजॉय करूंगा? क्योंकि जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे थे, जिनको देख के आपको लग रहा था कि लोगों को ये दिखाने से मुझे खुशी होगी, वो तो सब हॉलो हो गया। क्योंकि जैसे ही आपने लोगों को दिखाया कि देखो मेरे पास ये है, मैंने ये अचीव कर लिया है, मैं स्टेज पे पहुंच गया हूं, लोगों ने कहा तो क्या हुआ, अब दिस इज द नेक्स्ट कूल थिंग, वी हैव ऑलरेडी मूव्ड पास्ट इट, व्हाट हैपेंस देन? सी, अगर आपको एक्चुअली लाइफ में हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन अचीव करना है, तो केवल उन्हीं चीजों को वांट करिए जिनको आप एक्चुअली इंजॉय करना चाहते हैं, या जिनसे आप एक्चुअली सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आप चीजें इसलिए वांट कर रहे हैं, अगर आपकी इच्छा किसी चीज को अचीव करने के लिए है, वो इसलिए है क्योंकि लोगों को वो दिखाने में आपको मजा आएगा, या लोग उसे देख के आपकी तारीफ करेंगे, तो ये जो है ना, ये बहुत ही रिग्ड गेम है। वो गेम जो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। जब आपके पास कोई चीज आ भी जाएगी, आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और अगर आप दुनिया से पूछेंगे कि देखो भाई अब मेरे पास ये सामान आ गया, अब क्या बोलते हो, तो लोग पता चलेगा आपको कोई नई चीज गिना देंगे। सो डू थिंग्स
that inherently make you happy. Go for things that you can enjoy, and then you'll realize कि आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस आपके लिए और द मोर मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग